ऊटी या उदगमंडलम तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में एक सुरम्य हिल स्टेशन है जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि चाय बागान ऊटी के कृषि परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता है। यह क्षेत्र गाजर जैसी सब्जियों की खेती सहित अपनी विविध बागवानी प्रथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊटी में गाजर की खेती सुरता हो कि माया हो जंजूरो जूरो भो स्थानीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है और कई किसानों के लिए आजीविका प्रदान कर रही है। अंग्रेज जो नीलगिरी की ठंडी जलवायु के कारण आकर्षित थे। हेलो और स्वागत है। यह सब चाय बागान के बारे में है जो ऊटी में स्थित है। पहाड़ियों की रानी ऊटी भारत के तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। इसमें पहाड़, बगीचे और झीलें भी हैं और ऊटी में कई एकड़ में चाय के बागान भी हैं, जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। यद्यपि आप कई स्थानों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद लेने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन डोड्डाबेट्टा पीक के पास टी एस्टेट व्यू पॉइंट देखने लायक है। आप ढलानों के पार चाय के बागानों की तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं और साथ ही चाय की पत्तियों को वास्तविक रूप से महसूस करने के लिए पगडंडियों पर चल सकते हैं। ऊटी में चाय बागानों के लिए इस दृष्टिकोण का एक और महत्व यह है कि आप पास के कारखाने में चाय उत्पादन प्रक्रिया देख सकते हैं। चाय फैक्ट्री और चाय संग्रहालय 1 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है और आगंतुकों को चाय प्रसंस्करण का लाइव अनुभव करने की अनुमति देता है। आप पत्तियों को तोड़ने से लेकर अंतिम उत्पाद को बिक्री के लिए पैक किए जाने तक चाय का उत्पादन देख सकते हैं। निकटवर्ती संग्रहालय में चाय से संबंधित विभिन्न कहानियां प्रदर्शित हैं। ऊटी चाय बागानों पर स्थापित एक जगह की तरह है और चाय बागानों में से एक का दौरा करना एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता है। सीटीसी क्रश, टियर और कर्ल प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां मुरझाई हुई हरी पत्तियों को विपरीत दिशाओं में घूमते हुए 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। पत्तियां पूरी तरह से सड़ जाती हैं और परिणामी पाउडरयुक्त पदार्थ को कटे हुए धूल कहा जाता है। सीटीसी प्रकार के निर्माण में एंजाइमेटिक क्रिया अधिक होती है। रूढ़िवादी प्रकार के निर्माण में मुरझाई हुई पत्तियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए रूढ़िवादी रोलर्स पर रोल किया जाता है, जो पत्तियों को मोड़ते हैं और कुचल देते हैं, जिससे कोशिकाएं टूट जाती हैं। सीटीसी प्रोसेसिंग की तुलना में मैक्रेशन कम है। आप कारखाने में चुस्कियों के लिए 1 कप ताजी तैयार मसाला चाय भी पा सकते हैं। आप ऊटी की यात्रा कर सकते हैं और साल के 365 दिन खूबसूरत चाय बागानों के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि गर्मी के महीनों में तापमान ऊटी पर्यटन के लिए 55 एकड़ के क्षेत्र में फैला। सरकारी बॉटनिकल गार्डन निस्संदेह न केवल ऊटी में बल्कि पूरे तमिलनाडु में सबसे अधिक मांग वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कोई भी पर्यटक सुव्यवस्थित वनस्पति उद्यान देखे बिना ऊटी नहीं छोड़ेगा। यह ऊटी में घूमने लायक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तमिलनाडु के बागवानी विभाग द्वारा प्रबंधित वर्तमान बॉटनिकल गार्डन को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। वे निचला उद्यान है, जिसमें फर्न हाउस है, जिसमें फर्न की 127 प्रजातियां रहती हैं। न्यू गार्डन, जिसमें गुलाब उद्यान, बहुत सारे प्राकृतिक पुष्पकालीन और प्राकृतिक तालाब शामिल हैं। इटालियन गार्डन, प्रथम विश्व युद्ध के इतालवी युद्धबंदियों द्वारा बनाया गया। कंजर्वेटरी, जिसमें फूलों के पौधों के बहुत सारे समूह हैं। और नर्सरी, जिसमें कांच के घरों की एक श्रृंखला है, जिसमें विदेशी पौधों की असंख्य किस्में हैं। यदि आप उस दौरान ऊटी की यात्रा पर जाएं, तो ऊटी में ग्रीष्मकालीन महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित पुष्प शो अवश्य देखना चाहिए। यह ऊटी में घूमने लायक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तमिलनाडु के बागवानी विभाग द्वारा प्रबंधित वर्तमान बॉटनिकल गार्डन को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। वे निचला उद्यान है, जिसमें फर्न हाउस है, जिसमें फर्न की 127 प्रजातियां रहती हैं। न्यू गार्डन, जिसमें गुलाब उद्यान, बहुत सारे प्राकृतिक पुष्पकालीन और प्राकृतिक तालाब शामिल हैं। इटालियन गार्डन, प्रथम विश्व युद्ध के इतालवी युद्धबंदियों द्वारा ऊटी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर शूटिंग पॉइंट है,
जो नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियों के बीच हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी और एक राज्य संचालित भेड़ फार्म का घर है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे शूटिंग पॉइंट या शूटिंग मेडू का उपनाम दिया गया है।